Now in fourth question we have given a rate at which some bacteria multiply is proportional to the instant number present. कहने का मतलब है कि एक मोमेंट पे जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनके चेंज होने का रेट मतलब उसकी डिफरेंशिएशन विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इज प्रोपोर्शनल टू का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंट नंबर प्रेजेंट. इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? हमने मान लिया लेट एट टाइम टी कि जब टाइम टी था उस वक्त जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन. कि जब आपने अचानक से एकदम से देखा उस वक्त टाइम था टी और उस वक्त नंबर ऑफ बैक्टीरिया है एन. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब जो कंडीशन आपको गिवन है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एन बाई डी टी. डी एन बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो अल्फ़ा जैसा लिखा है, अल्फ़ा नहीं है बेसिकली, ये कुछ ऐसे है. ये जो ऐसे एक साइन लगा है इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो हमने इसको लिखा डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू एन वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. सो डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी. अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट both sides, so you will get integral of dn by n is equals to k constant है, बाहर आ गया इंटेग्रल ऑफ t. सो फर्दर आप इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. dn by n की इंटीग्रेशन log mod n, मॉड लगाने की क्या ज़रूरत है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, इज इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस सी. सो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन. अब इसमें दो मिसिंग क्वांटिटीज़ हैं, एक है के और एक है सी. तो अब ज़रा फिर दोबारा स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं. स्टेटमेंट में क्या गिवन है? स्टेटमेंट कहती है कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर्स. जो भी मतलब जब आपने शुरू की काउंटिंग है ना, तो 2 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो गए. तो बताओ 5 टाइम्स कितनी देर में होंगे? तो यहाँ पे फिर दोबारा वही कंडीशन कि लेट एट t इज इक्वल्स टू 0 कि जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया था उस वक्त जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो n नॉट है. लेट जब आपने स्टार्ट किया, जस्ट आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया तो उस वक्त t 0 है, उस वक्त जो काउंटिंग है दैट इज n नॉट. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 दिस विल बिकम log n नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0, 0 हो गया इज इक्वल टू c. तो इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो आपके पास आएगा log, it implies log n is equals to k into t plus log n naught. n naught वाली टर्म लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगी. 2 log वाली टर्म्स में माइनस आएगा तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे. सो यू विल गेट log n ओवर n naught is equals to k into t. ये एक और इक्वेशन बन गई. अभी भी इसमें k मिसिंग है, k की क्या वैल्यू है वो नहीं पता. अब हमें ये कंडीशन गिवन थी कि जब आपने टाइम स्टार्ट किया था 2 घंटे के बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो गए. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन t इज इक्वल्स टू 2, पहले आपने t इज इक्वल टू 0 लिया. उस वक्त जो काउंटिंग थी हमें नहीं पता क्या थी, हमने मान लिया उस वक्त नंबर ऑफ बैक्टीरिया n नॉट है. जैसे ही 2 घंटे बीत गए नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट विल बी ट्वाइस ऑफ n नॉट. जो स्टार्टिंग में थे बैक्टीरिया n नॉट अब उसका डबल हो गया 2 घंटे के बाद. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आएगा log 2n नॉट डिवाइड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू 2k. तो यहाँ से ये n नॉट कट गया और जो 2 है राइट साइड वाला वो इधर डिवाइड हो जाएगा. हाफ ऑफ log 2 इज इक्वल्स टू k. अब इसको भी अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें सो इक्वेशन विल बी log n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू हाफ log 2 इंटू t. तो ये कंप्लीट रिलेशन बनता है बिटवीन नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम t. ठीक है, इसमें n क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट. और n नॉट क्या है? वो वाले नंबर ऑफ बैक्टीरिया जब आपने जस्ट काउंटिंग स्टार्ट की थी जब t 0 था. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये चाहिए कि कितने घंटों में
जो बैक्टीरिया है वो 5 टाइम्स हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। तो मतलब इस इक्वेशन में हमें n गिवन है 5 टाइम्स n नॉट। स्टार्टिंग में n नॉट था, उसका 5 गुना करेंगे तो 5 इंटू n नॉट। तो n क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट। हम चाहते हैं कि वो वाला इंस्टेंट बताओ, एनी इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम। हम चाहते हैं वो वाला टाइम बताओ जो जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनल काउंट से 5 टाइम्स हो गए। तो जो n है दैट विल बी 5 इंटू ओरिजिनल काउंट, दैट इज n नॉट। और इस वक्त टाइम क्या हुआ था ये फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके देख लेते हैं। log 5 n नॉट ओवर n नॉट इज इक्वल्स टू हाफ log 2 इंटू टी। यहाँ से n नॉट कट गया, log 5 रह गया। अच्छा, जो राइट साइड में हाफ है वो ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 log 5 डिवाइड बाय log 2 is equals to t. So therefore required time is equals to 2 log 5 over log 2 और साथ में लिख दो hours कि इतने घंटों के बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो ओरिजिनल काउंट से 5 टाइम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट। तो जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि जो ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो रही है, मतलब उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। तो उस ड्रॉप का जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। प्रोपोर्शनल का साइन अभी आपको बताया था, ठीक है। पहले तो इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। v इसका वॉल्यूम मान लो, लेट v इज वॉल्यूम, and S is surface area. So according to condition, yeah, it implies dV by dt वॉल्यूम के चेंज होने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वालिटी लगाने के लिए हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इस केस में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो k की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये हमें पहले से पता चल गया। आप जब फाइंड आउट करेंगे आगे चल के तो आपको पता चल जाएगा k की वैल्यू। अगर तो बाई चांस आपकी k की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत है, आपको दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। k पॉजिटिव हो ही नहीं सकता बिकॉज जो वॉल्यूम का रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। विद टाइम जो ड्रॉप है उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पहले फॉर्मूलाज पुट कर लें। 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ज़रा यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करता हूँ। डी डी टी वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो 4/3 पाई कॉमन आया, कॉमन बोल दिया सॉरी, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। नाउ आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव dr/dt, ठीक है ना। हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से 3r स्क्वायर और r का डेरिवेटिव विद t दैट विल बी dr इंटू dr/dt विच इज इक्वल्स टू k इंटू 4 पाई r स्क्वायर। दोनों साइड से क्या कट हो सकता है इसमें से, एक तो चलो ये देखो 3 ऊपर नीचे से कट गया और सामने से 4 पाई r स्क्वायर, ये सारा ही कट गया। तो अल्टीमेटली क्या रह गया, dr/dt इज इक्वल्स टू k। इसमें से अगर हम टर्म्स को स्प्लिट करें, वेरिएबल्स को सेपरेट करें, सो यू विल गेट dr इज इक्वल्स टू k इंटू dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो मैं यहीं पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ। dr की इंटीग्रेशन r k इंटू t प्लस c। तो ये तो वो एक्सप्रेशन बना जो हमने अभी जस्ट स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन को पढ़ के हमने ये एक्सप्रेशन बनाया, इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन बन गई। अब ज़रा आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द रेडियस इज ओरिजिनली, तो अगेन यहाँ पे ओरिजिनली का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम पे जब t 0 है, ठीक है। जैसे आपने मतलब जस्ट अभी आपने ड्रॉप को देखा है तो उस वक्त t 0 है, उस वक्त जो रेडियस है वो 3 मिलीमीटर है। 1 आवर लेटर, 1 घंटे के बाद ये 2 मिलीमीटर रह गया। ऑफ कोर्स क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उसी वजह से तो वॉल्यूम कम हो रहा है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम, मतलब हमें r और t का एक जस्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है कि r t के साथ कैसे रिलेट करता है, वो हमें एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है।
तो इसमें दो कंडीशंस गिवन है। ओरिजिनली रेडियस 3 मिलीमीटर है और 1 घंटे के बाद ये 2 मिलीमीटर रह गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एट t इज इक्वल्स टू 0 रेडियस इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर एंड ये पहली कंडीशन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलो पहले यही पुट कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इज इक्वल्स टू के इंटू 0 0 इज इक्वल टू सी। दोबारा इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो एक्सप्रेशन क्या बना, r इज इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस 3। अभी भी ये एक्सप्रेशन अधूरा है क्योंकि इसमें k मिसिंग है, हमें तो r और t की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसमें k अभी अधूरा है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि जब t की वैल्यू 1 r है, पहले t की वैल्यू 0 r मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी आपने जस्ट ड्रॉप को देखा है, तो t 0 है और उसका रेडियस 3 मिलीमीटर है। आप उसको देखते रहे 1 घंटा निकल गया तो t की वैल्यू 1 r, उस वक्त जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। अब ये वाली वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सो यू विल गेट 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 3, सो k इज इक्वल्स टू -1। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो k की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज इस केस में जो रेट है वो डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग के केस में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट होगा वो नेगेटिव में आएगा। इसको अगर हम दोबारा सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, सो r इज इक्वल्स टू -t प्लस 3 और यू कैन से 3 minus t। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन r एंड t। ये वाला रिलेशन आपकी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देख लो। जब t 0 है तो r 3 आएगा, इस इक्वेशन में पुट करके देखो, और जब t 1 है तो r 2 आएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशन और यू कैन से एक्सप्रेशन टू फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मान लो आपको कहा जाता है कि 3 घंटे बाद बताओ क्या रेडियस होगा, तो t की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 - 3 0 मतलब पूरी की पूरी जो ड्रॉप है वो सारी इवेपोरेट हो जाएगी, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा।